आ जाओ बच्चों, चलिए आ जाइए। ओके डन। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ ठीक है, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं, चलिए। नहीं, देखिए आगे हम लोगों ने जो भी अभी पढ़ा था रिवीजन से बहुत आगे निकल चुके हैं, जो हमने बताया था आपको। जी हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्या ये बीपीएससी के जो वैकेंसी आई है ना टीचिंग वाली, बीएड जो लोग हैं वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। बाकी अलाउ कर दिया गया है बाहर के बच्चे को भी, जो भी बाहर के बच्चे हैं, मतलब बिहार से बाहर के, तो यूपी वाले भी बच्चे जब भर रहे हैं सब फॉर्म, तो आप भर सकते हैं। सबको अलाउ कर दिया गया है। जो भी चल रहा था उसमें अभी अभी तक तो सबको अलाउ किया गया है। आगे जो भी होगा, अभी सब लोग भर रहे थे तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक। उसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे और हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे सारा पार्ट जो साइंस वाला आएगा उसमें। अभी मैं बायो ले रहा हूँ, आगे देखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कर लेंगे पार्ट। तो ये सब क्वेश्चन कुछ वहाँ से आएगा और बीपीएससी के बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी पीसीएस में तो ये सब क्वेश्चन तो आता ही है, यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस में आता है आपके। और ये टीचिंग वाला जो हुआ है प्राइमरी स्कूल का जो बिहार का, जिनका बीएड है वो लोग कर रहे हैं, तो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा उसमें क्या है एलिजिबिलिटी। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। आपको बताया था अभी तक हमने सेल के बारे में। देखो मैंने पहले भी बात किया था भाई, आप समझिए बात को कि हमने आपको पहले बता दिया था कि जितना भी अभी तक हमने सेल की बात की और जितने भी सेल थियरी सेल वगैरह की, डेड सेल लिविंग सेल, ठीक है, टिश्यू की बात कर ली, ऑर्गेनिज्म की बात कर ली, वायरस की बात कर रही थी आपसे नेक्स्ट टर्म पे, पिछले टर्म पे। और वहां से पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक आ चुके थे कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल सेल के प्रोडक्ट्स से मिलकर बना हुआ है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पे आ जाएंगे। सेल के दो टाइप के होते हैं, ठीक। तो आगे हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, अभी मैं बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये क्या पॉइंट्स है? तो सबसे पहला पॉइंट है आपका द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स। संसार की, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटा जीव वो कौन सा है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। देखो संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव है, पिछले टर्म पे आपको बताया था मैंने कि बैक्टीरिया जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीवित प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो सेल से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया एक सेल है, ठीक। उसको हम लोग डिवाइड जब करेंगे ना, सेल सेल का डिवीजन करके बताएंगे आपको आगे कि सेल दो टाइप का होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है, एक अदर टाइप की सेल आती है ना उसमें आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सबसे छोटे होते ही हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं, बाकी दूसरे जीव से, दूसरे सजीव से, दूसरे लिविंग प्राणी से, ठीक है, प्राणी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक। लेकिन उसमें भी उन सारे बैक्टीरियो में एक बैक्टीरिया होता है जो सबसे छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक। मतलब आप उसको माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ही आप देख सकते हैं। बाकी बैक्टीरिया स्मॉल ही होते हैं, बाकी दूसरे सभी जीवों से उनको माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। आप सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं उनको। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और ये जो माइकोप्लाज्मा का जो बैक्टीरिया होता है ये सबसे छोटा है, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सबसे छोटा जीव जो होता है बैक्टीरिया ही होता है। बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है और उस बैक्टीरिया में भी माइकोप्लाज्मा जो होता है ना वो और भी छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। ये पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा जीव है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा बोलते हैं इसको। इसका साइज क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर का ऑर्डर का होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। उसको म्यू से लिखते हैं हम लोग। देखिए बहुत छोटा, 10⁻⁶ का मतलब समझ रहे हैं आप? जब आप 1 को डिवाइड करते हैं, 1 पे 6 जीरो लगा दो, 1 पे 6 जीरो लगा दो, ये देखो 1 मिलियन बन गया। ये 1 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। तो 10 लाख, 1/10 लाख, मतलब एक से कितना छोटा? 10 लाख गुना छोटा। 1 मिलियन है ये। यहां से करो आपको यूनिट से, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये करके ऐसे करोगे तो एक ये 10 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो 1 मिलियन टाइम छोटा है एक से, 1 से। तो इतना बोलते हैं इसको, इतना 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। मतलब 1 मीटर में, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इतना छोटा होता है ये आपका माइक्रोप्लाज्मा। तो ये 1 माइक्रोमीटर से भी कम छोटे साइज का होता है। और इसका 2 नाम और है। एक होता है MLO। MLO का मतलब होता है मॉलिक्यूल लाइक, L फॉर लाइक ऑर्गेनिजम्स, मतलब मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये मॉलिक्यूल जैसा दिखता है। मॉलिक्यूल मतलब कण,
ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब अणु, जैसे हिंदी में हम लोग उसको अणु बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल जैसे जैसे आपने सुना ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सब सुना होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल की बात कर लो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लो, ये मॉलिक्यूल होते हैं और बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटे। तो ये उसी तरीके से मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ऑक्सीजन वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब उसके अणु। तो उसी तरीके से ये माइक्रोप्लाज्मा एक मॉलिक्यूल जैसा होता है, तो MLO बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसको पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, इसके दो नाम। अब बस इतना याद रखो कि सबसे छोटा जो यूनिवर्स में, पूरे संसार में जो सबसे छोटा जीव है वो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है और इसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं, PPLO या MLO। जब एग्जाम में आपके MLO दिया हो या PPLO दिया हो तो आप इसमें से टिक कर दें। डायरेक्ट मान लो माइक्रोप्लाज्मा नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, तो आप तब भी आप समझ जाना कि ये माइक्रोप्लाज्मा की बात कर रहा है, ठीक है। इसका साइज आपको बताया। अब इसका एक और चीज है, इसको जोकर सेल बोलते हैं। जोकर क्यों बोलते हैं, जोकर कोशिका, ठीक है, जोकर क्यों बोलते हैं इसको माइक्रोप्लाज्मा को, क्योंकि ये शेप अपना बार बार बदलता रहता है, ये बार बार अपनी शेप को बदल देता है। माइक्रोस्कोप के नीचे इसको जैसे देखोगे, माइक्रोस्कोप लगाओगे, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखोगे तो इसका साइज बार बार बदल जाता है। अब जब साइज बार बार इसका बदल जाता है तो इसलिए इसको बोलते हैं जोकर। जैसे जैसे जोकर के जैसा कोई नटंकी करता है, जैसे कि कभी अपना फेस बदल लिया, कभी कुछ लगा लिया, कभी टोपी लगा लिया, कभी कलर लगा लिया, कभी लाल रंग से रंग लिया, कभी पीला हो गया, कभी हरा हो गया। तो जोकर अपना रंग बदलता रहता है, क्यों, हंसाने के लिए, लोग दूसरों को खुश करने के लिए। उसी लेकिन यहाँ पे ये खुश करने के लिए नहीं कर रहा है, ये अपना शेप बदल रहा है, ठीक है, ये अपना शेप बार बार बदल लेता है, इसलिए इसको हम लोग जोकर सेल बोल देते हैं, ठीक ठीक है। और इसका एक बात और याद रखना कि जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ना, इसके अंदर ये जो माइक्रोप्लाज्मा है बेटा, ये ओनली सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। माइक्रोप्लाज्मा देखिए सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल क्या होता है, जैसे कि किसी भी सेल के बाहर, किसी भी सेल के, ये सेल है, ठीक है, कोशिका है, तो कोशिका के बाहर बाहर एक झिल्ली लगी होती है, कोशिका के बाहर बाहर एक झिल्ली लगी होती है, ठीक, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, सेल मेम्ब्रेन। और उस झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली, दूसरी झिल्ली लगी होती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक, दोहरी झिल्ली। जैसे आप कभी मार्केट में जाएंगे, कुछ सामान लेने के लिए जाएंगे, तो एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली में कोई सामान रख के दे देता है, ठीक, कोई सामान आपने खरीदा तो एक झिल्ली में रख के दे देता है। लेकिन जो सामान आपने खरीदा है, जो ज़्यादा वजनदार है, आपने चीनी ले लिया, आपने कोई ऐसा भारी चीज़ ले लिया, तो बहुत ज़्यादा वो वजनदार हो जाता है, तो उसको फटने का डर रहता है, रास्ते में फट जाएगा तो गिर जाएगा। दुकानदार क्या करता है, उसमें दूसरी झिल्ली लगा देता है। तो डबल झिल्ली जब लगा देता है ना, उसी तरीके से एक जो मेम्ब्रेन होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, या फिर सेल वॉल बोलते हैं। जो दूसरा वाला है बाहर वाला, उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये प्लांट्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है, सेल वॉल आपका एल्गी में होता है, ठीक, फंगस में भी सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल आपका बहुत जगह पे आगे बताएंगे, डिटेल से बताएंगे जब हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जब हम लोग सेल और कोशिका के अंग की बात करेंगे, अलग अलग कोशिका के कितने अंग होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम एक एक करके जब डिस्कशन करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सेल वॉल के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि सेल में दो तरह की झिल्ली होती है, एक अंदर अंदर, एक बाहर बाहर। तो अंदर वाले को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, बाहर वाले को कोशिका भित्ति बोलते हैं। अंदर वाले को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाले को कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोलते हैं। तो सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं होती। साफ साफ लिखा है मैंने कि माइक्रोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, सभी बैक्टीरिया में होती है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ओनली बैक्टीरिया हैविंग नो सेल वॉल, ये एकमात्र बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। काफी बेटा नोट डाउन कर लिया। स्मॉलेस्ट, संसार की सबसे छोटी जो जीव होती है वो क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी पहला वाला आपको बता दिया, सबसे छोटा, संसार की सबसे छोटी जो जीव होती है उसको बात कर लिए थे, और ठीक है। तो हमने संसार की सबसे छोटी जीव के बारे में बात कर रहे हैं, हम बड़े जीव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लार्जेस्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की या दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होता है ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो बड़ा नहीं है, उसकी सेल बड़ी होती है। ऑस्ट्रिच का पूरा एग एक सेल से मिलकर नहीं बना होता है, ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है। उनसे पूछो कि सबसे बड़ी कोशिका तो होता है ऑस्ट्रिच का, अरे ऑस्ट्रिच का एक तो मल्टी सेलुलर, मैंने बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। उसका एक अंडे में से एक सेल निकालेंगे, सेल तो बहुत छोटा होता है, आंखों से भी नहीं दिखेगा वो, उसको तो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ठीक है। और एक तो ऐसे बड़ा सा होता है साइज उसका, ऑस्ट्रिच का एक तो बड़ा, इतना बड़ा होगा, तो वो एक तो इतना बड़ा होगा, तो एक तो आपको दिख जाएगा। तो हम पूरे एग की बात नहीं कर रहे हैं, उस एग में से एक छोटे से सेल की बात कर रहे हैं। वो एक बहुत सारे सेल से बना हुआ है, हजारों लाखों सेल से मिलकर बना हुआ है। उसमें से एक छोटा सा सेल निकालेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी साइज कितनी आएगी, 130 से लेकर 170 माइक्रोमीटर। अलग अलग शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज सेल की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो 130 से 170 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। और माइक्रोमीटर आपको बताया मैंने
माइक्रोमीटर आपको मैंने बताया कि माइक्रोमीटर, हाँ वो थोड़ा सा दिखा मेरे को, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था क्या, नहीं ठीक है। तो जो माइक्रोमीटर होता है, तो माइक्रोमीटर को मैंने बताया था आपको अभी कि 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। मतलब एक 1/, ऐसा बताया था ना, 1/60 लगा देना, ठीक है। मतलब एक से 10 लाख गुना छोटा, कितना मीटर, ठीक, इतने होता है इसका मतलब माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1/10 लाख। तो 10 लाख गुना एक से भी छोटा, और ये 130 से मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइक्रोप्लाज्मा था 1 माइक्रोमीटर का ऑर्डर का था, और ये 130 माइक्रोमीटर से उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का एग, ठीक, उसका एक कोशिका निकालेंगे। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की बात कर रहे हैं, पूरे अंडे की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे अंडे में बहुत सारी कोशिका होती है, ये ध्यान रखना तुम। और ये शुतुरमुर्ग जो होता है एक बर्ड होता है, ठीक है, यह एक पक्षी है, और यह बहुत ही फास्ट रन करता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। ये सब थोड़ी बातें याद रहेगी तो आपको ये याद रहेगा कि जो इसका एग होता है, सबसे इसका एग का जो कोशिका होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट बर्ड भी क्वेश्चन पूछे तो ये भी आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ी पक्षी जो है अभी शुतुरमुर्ग ही है, ठीक, ये तेज दौड़ता है, ये बर्ड एक पक्षी है। इसकी कोशिका की साइज कितनी होती है, और ये सबसे, इसकी कोशिका संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक। तो आप इसको कर लीजिए नोट। ये होगा तीसरा पॉइंट। दो पॉइंट हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका और उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका। और देखो ह्यूमन, तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछा था। ह्यूमन बॉडी से ये पूछ लेते हैं वो कि आप बताओ सबसे छोटी ह्यूमन में कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन में, मनुष्य में कौन सी है, या सबसे लंबी कोशिका भी है। देखना ये यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका की बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में, हम लोगों के अपने शरीर में, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना, वो होती है आपकी मेल गैमिट। मेल गैमिट, और इसको हम लोग नर जनन कोशिका भी बोलते हैं। ये मेल गैमिट और नर जनन कोशिका, जो जिसको स्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमिट हम लोग बोलेंगे, नर जनन कोशिका, और ये होता है स्पर्म या शुक्राणु, और ये कुछ ऐसे ही दिखता है, ठीक है। इसमें कुछ ये टेल वाला पार्ट होता है, ये आगे चल के बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक, हेड होता है, ये हेड और ये टेल आगे बताएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो हेड और ये टेल, ये इसको बोलते हैं स्पर्म। ये टेल इतना लंबा इसलिए होता है ताकि वो आगे मोशन कर पाए अपने अपने उस बॉडी को। ये आप लिविंग में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सेल के साथ कुछ ऐसा मूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर बना रहता है, ये इतनी लेंथ इसलिए रहती है ताकि ये मूवमेंट करके आगे बढ़ पाए, ठीक है, आगे मोशन करने के लिए। तो ये मेल गैमिट जो स्पर्म होता है ना, मेल गैमिट जो नर जनन कोशिका, ये स्मॉलेस्ट सेल है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। मनुष्य, तो क्वेश्चन यही पूछेगा सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन सी है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, स्पर्म। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका, अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका फीमेल गैमिट। मेल गैमिट सबसे छोटी है और फीमेल गैमिट सबसे बड़ी है। फीमेल गैमिट को मादा जनन कोशिका बोलते हैं, या फिर इसको ओवा या ओवम बोलते हैं। ओवा ओवम को डिम्ब या अंडाणु भी बोलते हैं, ठीक है। ओवा या ओवम या डिम्ब या अंडाणु भी बोलते हैं इसको। और ये आपका जो है ना, ये उसका इसका स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक, ये एक स्फीयर जैसा छोटा सा होता है, और इसको बोलते हैं ओवम। ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा होता है, ये मेल में पाया जाता है, ठीक, नर में, और ये मादा में। सबसे बड़ी कोशिका की बात करो, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ये अंतर है, बात समझना, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो ये बात आप समझ लेना कि लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, ठीक है। जैसे पेड़ इतना छोटा होता है और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। ताड़ का वृक्ष देखे हो, बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक। नारियल का वृक्ष, नारियल का जो पेड़ होता है बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक। सागवान का भी और बड़ा होता है, शीशम का और बड़ा, लंबे लंबे होते हैं, ठीक। तो ये लंबे, इसका मतलब लॉन्ग है, लंबे में। और बड़ा, जैसे कोई पार्क है, स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम बहुत बड़ा है, ठीक है। कुतुब मीनार बहुत ही लंबा है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो साइज, ऐसे स्टेडियम में क्रिकेट में नीचे बैठने के लिए, फिर वहाँ ऊपर बैठने के लिए, फिर वीआईपी ऊपर गेस्ट रूम होता है, तो बहुत बड़ा है, ठीक, क्रिकेट का ग्राउंड। और 100 मीटर का रेस होता है तो एकदम लंबे, स्टार्टिंग होता है यहाँ से, 100 मीटर की रेस यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो ये ट्रैक कैसा है, लंबा, लेंथ में इसकी लंबाई है, ये लंबा है। और ये बड़ा मतलब क्रिकेट का मैदान, ये बड़ा है, ठीक। जैसे बताया कि आपका कुतुब मीनार लंबा है, ठीक है, क्रिकेट का स्टेडियम बड़ा है, उसी तरीके से। तो ये हमने लार्ज का मतलब ये समझा कि ये सबसे बड़ा होता है कौन सा, ओवम या ओभा या ओवम, डिम्ब या अंडाणु। और लॉन्गेस्ट का मतलब बड़ा, लंबा। तो ये होता है क्या, सबसे लंबी कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर में, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन ये आपके ब्रेन में पाई जाती है, ठीक, ब्रेन से होकर के, और ये रीढ़ की हड्डी से होकर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक। आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये न्यूरॉन
सबसे लंबी कोशिका है, इसको नर्व सेल भी बोला जाता है या तंत्रिका कोशिका भी बोला जाता है। ये इस तरीके से कुछ दिखता है, ठीक। ये आगे वाला पार्ट होता है, जिससे आगे, और ये पीछे वाला पार्ट होता है टेल जैसा, और यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स निकले रहते हैं, ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है ठीक दूसरे सेल से, इसी तरह का दूसरा सेल ये निकला हुआ है, इससे कनेक्ट हो जाता है, ये आपस में जुड़े होते हैं और बहुत लंबी श्रृंखला एक बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं, ठीक। और इन्फॉर्म जैसे आपका ब्रेन क्या है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये नर्व्स जो रहती हैं, ये आपके न्यूरॉन, ये जो तंत्रिका कोशिका, ये कोशिका आपके बॉडी में ब्रेन से निकल के एक्सटेंड हो करके वो और नर्व आपके रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरा बॉडी के इन्फॉर्मेशन को ले जाती है अंदर आपके ब्रेन में, और वहाँ से प्रोसेसिंग होता है। आपको यहाँ टच किया, आपके ब्रेन को पता चल जाता है, आपको जैसे चोट लगेगा आपको ब्रेन को पता चल जाता है, आपको खरोच लग जाएगा आपको ब्रेन को पता चल जाता है, ठीक। आपके सामने अचानक से सांप नजर आ जाए तो आप उछल जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और कौन लेके जाता है? ये न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का यही काम होता है, आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सेंड कर, और पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, 90% न्यूरॉन ही होता है, ठीक है। और एक और चीज, ये जो न्यूरॉन होता है ना, इसका रिकवरी नहीं होता, इसका सेल डिवीजन अभी पढ़े हैं, मतलब सेल डिवीजन अभी तो आपको और आगे पढ़ाएंगे, तो ये जान लेना, वहां भी बात करेंगे, यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपका ये जो न्यूरॉन है, ये रिकवरी नहीं होता, एक बार डैमेज हो जाए तो पुलिस आपको इसलिए बोलता है हमेशा, ताकि आप हेलमेट लगाइए, और हेलमेट कहीं रोड साइड से 200-300 रुपये का खरीद करके मत लगाइए, क्योंकि उसको मारेंगे पट्ट से, ऐसे हथौड़े से पट्ट से 2 टुकड़ा हो जाएगा, 2 टुकड़ा हो गया, वैसे आपके सर पे चोट लग जाए तो वैसे भी 2 टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी भी लो क्वालिटी का हेलमेट लगाते हैं तो लो क्वालिटी का हेलमेट से बचिए, और अच्छे क्वालिटी का हेलमेट 1500, 2000, 3000 ब्रांडेड वाला खरीदिए, और उसमें हथौड़ा मार के चेक कीजिए, आपका वो टूटेगा नहीं। जब हथौड़े के मारने से नहीं टूटेगा तो आप भी कभी ना गिरे, भगवान करे कोई एक्सीडेंट ना हो आपके साथ, लेकिन कभी खुदा न खास्ता कभी गिर जाते, कभी तो चोट आपके सर में ना लगे, क्योंकि एक बार बेटा ये जो स्कल है, ऊपर जो खोपड़ी है, ये बहुत मजबूत है, ये नेचर ने, प्रकृति ने तुमको दिया है, इतना मजबूत बनाया है ताकि अगर चोट लगे तो अंदर चोट ना जाए। लेकिन थोड़ा सा मान लो कि थोड़ा तेज लग गया तो इसके अंदर जाएगा, और तेज लग गया, कोई हुमच के आपको मार दिया तो बहुत ही अंदर जब चला जाएगा तो लग जाएगा आपके नर्व सेल्स या नर्व टिश्यू। ये नर्व सेल आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, तो नर्व से ये सभी सेल नर्व टिश्यू बनाते हैं, तो आपके उस टिश्यू में चोट ना लगे, क्योंकि एक बार अगर डैमेज हो गया तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल जितनी है उतनी ही है, उसकी संख्या बढ़ नहीं सकती, ठीक है। उसका रीजनरेशन नहीं होता। बॉडी के दूसरे पार्ट, दूसरे ऑर्गन में दूसरे सेल्स डिवाइड होते हैं, लेकिन नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स डिवाइड नहीं होती, जितनी उनकी संख्या फिक्स है उतनी ही होती है। और सबसे फास्ट अगर कोई डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो आपके लीवर में होता है। जो आपके लीवर है उसका सेल डिवीजन, उसके अंदर जो सेल होता है उसका डिवीजन फास्ट होता है। तो लीवर अगर टूट फूट कट जाए तो उसका कोई डैमेज हो जाए तो कोई पार्ट, तो वो रिजनरेट कर लेता है, सेल तेजी से बन जाते हैं, फास्ट सेल डिवीजन होता है। और एक चीज और याद रखना, फास्ट सेल डिवीजन अगर कुछ कहीं हो, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, तो उसको ही कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई रोग नहीं होता है, कैंसर फास्ट सेल डिवीजन होता है। अगर सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो जाए, कोशिका का विभाजन बहुत फास्ट तेजी से हो रहा है किसी आपके अंग में, किसी ऑर्गन में, तो वहाँ पे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है, उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन के कैंसर क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर, याद रखना इस बात को। तो हेलमेट लगा के निकले, तभी आप अपना सुरक्षा अपने हाथ, ठीक। बुद्धि लगाइए और बुद्धि के साथ आगे बढ़िए, खुद भी अच्छे से रहिए और दूसरे को भी अच्छे से रहने दीजिए। एक्सीडेंट होने के बाद दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं लोग कि हमारी गलती तो थी नहीं, उसकी गलती थी। सभी जितने भी बाइक चलाने वाले लोग सबसे ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, कहीं भी भीड़ में घुसा देते हैं, कहीं भी लेके जाइए, उनको पता ही नहीं है कि एक बार ब्रेन पे चोट लगा तो बस गया। हेलमेट भी नहीं लगाए हैं, अगर एक बार उनको पता ही नहीं है ना कि ब्रेन में जो सेल है वो रीजनरेट नहीं होती, दोबारा वो बनती नहीं, ठीक है। तो आप कहीं भी जाइए तो हेलमेट जरूर लगाइए, और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा चालाक मत बनिए। भीड़ में कहीं भी इधर से उधर कट के दूसरे से तीसरी चौथी, और दूर तक 200, 300, 400 किलोमीटर बाइक से नहीं चाहिए। उसके लिए ट्रेन है, उसके लिए बसें हैं, बस ट्रेन से जाइए। 200-300 किलोमीटर का यात्रा कभी भी आप बाइक से मत कीजिए, क्योंकि हाईवे पे ट्रक ड्राइवर बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह माल पहुंचाना होता है, उनकी भी मजबूरी होती है, और आप बीच में आते हैं, मार के चला जाता है आपको। आप पड़े रहिए वहाँ पे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। आप कितना भी कंप्लेंट कीजिए कि मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को मेरी गलती नहीं थी, मेरे को कोई देखने नहीं, कोई नहीं आएगा यार। रोड पे कौन आएगा? जो जाएगा भी, कौन फंसना चाहता है? कोई नहीं, अपना काम से निकल जाएगा। अब जब तक एम्बुलेंस आए और तुमको ज़्यादा चोट लग गया तो फिर निकल दिए बेटा। तो इसलिए आपकी सुरक्षा अपने हाथ। ब्रेन का सेल डिवीजन नहीं होता है तो हेलमेट जरूर लगाएं। तो बेटा ये बात समझ में आया आपको? ह्यूमन बॉडी में जो बात कर रहे थे, अब देखिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ वाला पॉइंट, इसमें क्या है? ये जो फोर्थ पॉइंट है ना बेटा, ये बता रहा है ब्लड सेल के अंदर कौन सा ब्लड सेल में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल होते हैं, ठीक। तो ब्लड सेल में हम लोग सबसे छोटा, जो ब्लड सेल में 3 तरह की सेल होती है। एक होता है आपका WBC, एक होता है RBC, एक होता है
मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सब उसमें छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात करते हैं। तो सबसे छोटी जो होती है ब्लड में सेल, उसको बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। तो लाल रक्त कणिका जो होती है ना, रेड ब्लड सेल, वो आपकी सबसे छोटी होती है, ठीक है। आपकी आरबीसी जो होती है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल जो होता है आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिका। और इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, जो लार्जेस्ट होता है, मतलब सबसे बड़ी, मतलब ब्लड के अंदर बड़ी। तो आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या रहेगा, कौन छोटी होती है, आरबीसी बताएंगे। कौन सी बड़ी होती है, डब्ल्यूबीसी बताएंगे। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है सफेद रुधिर कोशिका या सफेद रक्त कोशिका भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आप दोनों बोल सकते हैं। और ये आगे हम और इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, जब ब्लड पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है, जब खून के बारे में पढ़ेंगे। और वहाँ पे ये भी बताएंगे, देखिएगा डब्ल्यूबीसी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में। तो जैसे बैक्टीरिया से या फिर बाहर से जो अटैक आता है, डब्ल्यूबीसी ही उससे फाइट करता है, ठीक। वाइट ब्लड सेल्स, ये आपको इन्फेक्शन होने से या फिर आपके बॉडी में कोई भी डिजीज, रोग होने से, कोई बाहरी अटैक होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल, तो उसको उससे हमको बचाता है। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। बस इतना ही अभी हम देख रहे थे कि कौन छोटा और कौन बड़ा होता है। तो ठीक, आरबीसी छोटा होता है और डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी जल्दी करते जाइए।